नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम मैथ का एक सवाल डिस्कस करेंगे। तो जिस सवाल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, चलिए उसको शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो सवाल है वह है रेशियो और प्रोपोर्शन से। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन वाले मेथड से ये सवाल है। और सवाल क्या है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 4:7। यदि दोनों में 6 जोड़े जाएं तो नया अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं? ठीक है, ये हमें सवाल बताना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी संख्याएं हैं वो एक पहली है 4x और दूसरी है 7x। ठीक है, हमने ये अपनी संख्या मान ली। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों में 6 जोड़ दो। तो हमने पहले में भी 6 जोड़ दिए और दूसरे में भी 6 जोड़ दिए। अब दोनों में 6 जोड़ने के बाद जो इसका नया अनुपात बन रहा है वह बन रहा है 5:8। ठीक है, क्या अनुपात बन रहा है? 5:8। तो इस प्रकार से ये सवाल हमें ऐसा लिख लेना है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का 7 में होगा तो 7 पना 35x हो जाएगा, और 5 का 6 में होगा तो 30 हो जाएगा। ठीक है, इस 8 का होगा 4 में तो 8 चौको 32, और 8 का होगा 6 में तो यहाँ होगा 48। ठीक है, अब साइड चेंज करा के जाएंगे तो 35 में से 32 माइनस होंगे तो बचेगा 3x, और 48 में से 30 जाएंगे तो बचेगा 18। इसको हम कट कर देंगे 3 से 18 को, तो 6 बचेगा। यानी सीधी सीधी x की वैल्यू 6 निकल के आ गई। तो संख्याएं क्या थी? संख्याएं हमारी 4x और 7x थी, जिसमें 6 का गुणा होगा। 4x में 6 का गुणा होगा तो आएगी पहली संख्या 24, और 7 में 6 का गुणा होगा तो दूसरी संख्या निकल के आएगी 42। ठीक है, तो बस ये आप समझ लीजिए कि जो 24 और 42 है, यानी सी नंबर का हमारा इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब इसको हम एक दूसरी मेथड से भी लगा के बताते हैं आपको। दूसरी मेथड है ऑप्शन मेथड। जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं हम उसका यूज करके इसको लगाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहला ऑप्शन जो लेते हैं, जो कि हमारा है 16 और 28। ठीक है, 16 और 28 को हम लेते हैं और इससे लगा के देखते हैं। तो 16 और 28 हमारा ऑप्शन है। इसमें दोनों में हमें 6 और 6 जोड़ना है। तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 22, और 28 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 34। इसको हम अगर क्रॉस करते हैं तो यहाँ आएगा 2 से काटेंगे तो 11, और यहाँ आएगा 17। ठीक है, अब तो ये कटना नहीं, हमें चाहिए क्या था? 5:8। तो हमारा जो ए नंबर का ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। अब हम बी नंबर के ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। बी नंबर का हमारा ऑप्शन है 20 और 35। ठीक है, अब 20 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो नंबर बन जाता है 26, और 35 में अगर 6 जोड़ देते हैं तो नंबर बन जाता है 41। अब 41 जो नंबर है वो किसी से कटता भी नहीं है, तो इसलिए हमारा बी नंबर का ऑप्शन भी इसके लिए सही नहीं होगा। अब सी नंबर वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऊपर का नंबर है 24 और दूसरा नंबर है इसमें 42। ठीक है, दो नंबर हमारे पास दिए गए हैं 24 और 42। तो इन दोनों को हम चेक करते हैं। ठीक है, अगर हम 24 में 6 जोड़ते हैं तो होता है हमारा 30, और अगर 42 में 6 जोड़ते हैं तो होता है हमारा 48। अगर हम इसको 6 से कट भी कर देंगे तो 6 का भाग जाएगा 5 बार और 6 का भाग जाएगा 8 बार। तो हमको चाहिए तो यही तो था। ठीक है, तो वही मिल गया। तो यानी सी नंबर का इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम डी ऑप्शन के लिए भी चेक कर लेते हैं। डी में हमारा 28 और 49 था। ठीक है, तो इसके 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 34 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो ये 55 जाके बनेगा। ठीक है, अब 34 और 55 ये तो किसी से डिविजिबल नहीं है, तो यानी हमारा ए भी सब जो होगा वो नहीं होगा। यानी हम इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं। आपको जो भी मेथड अच्छी लगी हो आप उस मेथड से लगा सकते हैं। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और अगर चाहें तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।
तो जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, और सवाल की जो मेथड आपको अच्छी लगी हो उस मेथड से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। दोनों ही मेथड से ऑप्शन नंबर जो सी है वह निकलेगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।